हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। सोलर फ्लेयर्स और सोलर स्टॉर्म्स की एनर्जी आप लोगों को परेशान तो कर ही रही है, लेकिन साथ में अभी जो मरकुरी इंटर किया है टॉरस राशि पे, तो वहाँ पे कैसी एनर्जी आप लोगों की रहेगी इस मंथ, और क्या क्या चेंजेस आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों के साथ होने वाली है, साथ में आपके डिवाइन मैस्टरन के साथ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले तो डिवाइन फेमिनिन की। अभी जिस तरीके से आप लोगों की एनर्जी है, बहुत सारी डीएफ ये बता भी रही हैं, शेयर भी कर रही हैं कि अभी उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, लो वाइब्रेशन में हो रही हैं, और साथ में वो किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हैं। और अगर कहीं से लग रहा है कि वहाँ से काम बन जाएगा, तो वहाँ से भी उनको वैसा रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, स्पेशली मनी को लेके बहुत सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं, जॉब मिलने के लिए ऐसा लग रहा है कि बस मिल जाएगी जॉब, बट वहाँ से उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई भी पॉजिटिव आउटकम देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, और साथ में उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें सालों सालों से दबी हुई थी, वो भी इस वक्त अभी सरफेस पे हो रहे हैं। ठीक है, उनका कोई भी चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा है, वो भी इस वक्त सरफेस पे आ सकता है, या फिर पास्ट लवर, या फिर कोई भी ऐसा रिलेशनशिप, ठीक है, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा पेन मिला था, वो भी इस वक्त सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी डीएफ को ऐसा होगा कि उनकी सोल रो रही है, बहुत पर्जिंग हो रही है। ठीक है, पुरानी चीज़ों को याद करके उनको क्या क्या पेन मिला था सोसाइटी से, या अपने घर वालों से, या फिर अपने पार्टनर से। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ें तो आप लोगों को करनी ही है। अगर पास्ट की चीज़ें आप लोगों को बार बार याद आ रही है, मीन्स वो अब तक हील नहीं हुए हैं, और जब तक वो चीज़ें हील नहीं होगी, वो बार बार आपको याद आती रहेगी। ठीक है, जब भी ये सोलर फ्लेयर्स की एनर्जी आती है, परेशान तो करती ही है आप लोगों को, लेकिन साथ में आपको पूरी तरीके से क्लींस भी करती हैं। ठीक है, क्लींजिंग चल रहा है आप सभी का, और आप लोग ड्रीम में भी देख सकते हो फ्लोर को क्लीन करते हुए, बर्तन साफ़ कर रहे हो, या फिर कपड़े धो रहे हो, मतलब किसी ना किसी चीज़ को आप क्लीन कर रहे हो। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कि आपकी क्लींजिंग चल रही है, आपके टेस्ट हो रहे हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, किसी हॉल में बैठे हो बहुत सारी फेमिनाइन और मैस्कुलिन के साथ। ठीक है, नई जगह आप शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि एक क्लासरूम है, तो आप खुद बोल रहे हो कि अब मेरी क्लास चेंज हो गई है, अब मुझे दूसरी क्लास में जाना है, या मुझे दूसरी जगह में शिफ्ट होना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ड्रीम अभी आ सकते हैं, और ये भी एक साइन है यूनिवर्स का कि आपके डायमेंशन इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप अभी 4D में हैं तो 5D में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, 5D में हैं तो 6D में आप जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिकोड कर सकते हैं। बहुत सारे ड्रीम अभी आपको आएंगे, और साथ में डीएम को लेके भी आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, और बहुत सारी डीएफ को ये भी ड्रीम्स आ सकते हैं, जैसे कि डीएम के फैमिली वालों को आपके बारे में पता चल गया है। ठीक है, और वो लोग आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ अटैक वगैरह दिख सकता है आपको ड्रीम में। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, पहली चीज़ तो देखिए, अगर आपके डीएम अवेकन हो गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके जो डीएम हैं वो अपनी फैमिली में बात कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि अभी जो मरकुरी इंटर किया है टॉरस पे, ठीक है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन, ठीक है, थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है, तो अपनी चीज़ों को बोल पा रहे हैं अपनी फैमिली के सामने। ठीक है, कि मुझे अपनी डीएफ से शादी करनी है, या नाम लेके। ठीक है, ऐसा तो डायरेक्टली बोलेंगे नहीं कि डीएफ है। ठीक है, और आपके बारे में बता भी रहे हैं, तो वहाँ पे स्ट्रगल तो करना पड़ रहा है डीएम को। वही चीज़ आप लोगों को ड्रीम में दिखाया जा रहा है कि उनके फैमिली वाले आ रहे हैं। ठीक है, आपके फैमिली वालों से बात करने के लिए, या फिर
उनको बता रहे हैं कि आपकी जो लड़की है या बेटी हमारे लड़के के साथ है रिलेशनशिप में, मतलब इस तरीके के ड्रीम्स आपको आएंगे। थोड़ा ऑकवर्ड फील हो सकता है आप लोगों को कि ऐसे कैसे उनकी फैमिली वाले मुझे मतलब अपना नहीं रहे हैं, मेरे खिलाफ हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ड्रीम्स आपको आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो सब कुछ मेरे ही वजह से हो रही है, ठीक है। जो भी आपको ड्रीम्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये क्यों देखने के लिए मिल रहे हैं? क्योंकि देखो फ्यूचर में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो पहले से आपको ड्रीम में दिखाया जा रहा है। साथ में अगर आपको फियर है इस चीज़ का कि अगर डीएम बात करते हैं मेरे घर पे या फिर अपने घर पे, तो किस तरीके से सिचुएशन होगी, क्या मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर पाऊँगी कि नहीं, अदर कास्ट के हैं या फिर जो भी, ठीक है, रीज़न है, तो उस चीज़ को क्या मैं संभाल पाऊँगी। तो ये अगर आपका फियर है तो वही चीज़ को लेके आपको ड्रीम में दिखाया जा रहा है कि आपको इसको हील करना ज़रूरी है, ठीक है। अभी चारों तरफ से ट्रिगर आ रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, ड्रीम में भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल रही है। तो इन सब का मेन रीज़न यही है कि आपको अवेयर किया जाए कि आपको इन सारी चीज़ों पे काम करना अभी भी बचा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरा फियर है, इस चीज़ को मैं हील नहीं कर पाई हूँ, तो उसको आपको हील करना है। देखिए कि वो किस चक्रा से आता है। फियर है तो आपको अपने रूट चक्रा पे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और उन सारी चीज़ों का आप विजुलाइज करिए कि वो मेरा इशू हील हो चुका है, ठीक है। तो अभी आप अपने लाइफ में देख पा रहे होंगे बहुत सारे स्ट्रगल या फिर ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को मैं पार अब नहीं कर सकती, ठीक है, या फिर मेरे लाइफ में अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। घर वाले बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, आपको ट्रिगर करते हैं, आपको मार भी रहे हैं, ठीक है, और साथ में मनी की भी प्रॉब्लम हो रही है। सब लोग आपको ताना मारते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो और साथ में आप भी यही सोच रहे हो, तो उससे गिल्ट वाली एनर्जी आ रही है और आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक नहीं होने देना है, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, चाहे जितना कोई भी ट्रिगर करे, कोई भी टेस्ट आए, आपको सेल्फ लव ज़रूर करना है इस टाइम, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है मई का, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, बट उसके पहले आपको पूरी तरीके से क्लींस किया जा रहा है, ठीक है। और आपने ये देखा भी होगा जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि हमारा नया जन्म हो रहा है, उसके बाद ही आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, ग्रोथ आता है, एबेंडेंस आता है, ठीक है, और डीएम के साइड से भी कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी अभी हो रही है डीएफ को, ठीक है, और साथ में आपके डीएम की एनर्जी इस तरीके से है कि उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो रहा है, क्योंकि अभी आपका भी थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो रहा है। कल के मैंने शॉर्ट्स में डाला भी है, ठीक है। बहुत सारी डीएफ ये देख पा रही होंगी कि अगर वो अपने लिए या फिर किसी और के लिए स्टैंड नहीं ले पा रही है, तो वो एनर्जी आपके डीएम भी पिक कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये अभी होगा ही, आपके मेन थ्रोट चक्र में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है अगर आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, ठीक है। खांसी हो सकती है, गला बैठ सकता है, थ्रोट पे ऐसा लगेगा कि कुछ चुभ रहा है, अच्छे से आप बोल नहीं पाओगे, ठीक है, बहुत आपको इरिटेशन फील होगी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। और देखिए बहुत सारी डीएफ ये भी बोलती हैं कि हम अपने घर वालों को अगर समझाते हैं तो वो हमें डांटते हैं, मारते हैं, हमारी बातों पे हंसते हैं, तो हम कैसे समझाएं, ठीक है। तो पहले तो देखिए आपको समझाना ज़रूरी है उनको, भले वहाँ से कोई भी कैसी भी बात आपके लिए बोल रहे हैं, लेकिन आपको अपनी बात रखना ज़रूरी है, ठीक है। और प्यार से, आराम से, उनकी आँखों में आँखें डाल के, ठीक है, आपको बात करना है। और इस तरीके से बात करो कि उनको हर्ट भी ना हो, ठीक है। और अगर उस वक्त वो समझ नहीं पा रहे हैं
तो आने वाले 2-4 दिनों में वो आपकी बातों पे ज़रूर नज़र डालेंगे कि हाँ, जो आपने बोला है या फिर एडवाइस दिया है वो सच है, मुझे भी उसे फॉलो करना ज़रूरी है। और ये सब कुछ कब होता है? जब आप उनको अच्छे नज़र से देखते हैं, ठीक है? अगर आप उनके साथ कुछ भी ऐसा कर रहे हो जहाँ पे वो चीज़ मिरर कर रहे हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा नज़रिया या हमारे थॉट्स कहीं न कहीं वो भी पिक करते हैं और वो भी हमें मिरर करते हैं। तो जिस दिन आपका नज़रिया या थॉट्स चेंज होगा उनके लिए, उनकी भी एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है? अगर आपके पापा हैं, भाई हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके बॉस हैं, एक्स वाई जेड कोई भी है, ठीक है? आपसे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं या आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो आज से आपको क्या करना है, जब भी वो ऐसा करते हैं आपके साथ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स को ब्लेम नहीं करना है, ना ही अपने कार्मिक्स को आपको ब्लेम नहीं करना है। आपको सिर्फ यही सोचना है कि मैंने ही इनके साथ कोई ना कोई कर्मा किया है, तभी ये सब कुछ मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उन्हें भी यूनिवर्स ने ही बनाया है, तो वो जानबूझकर तो ऐसा करेंगे नहीं, आपके ही कर्मा हैं जो वो मिरर कर रहे हैं, ठीक है? तो जब आप ऐसा सोचोगे, ठीक है, आप होपोनो प्रेयर करो उनको बैठा के, ठीक है? 21 डेज़ तक आप डेली करो, उनको सामने बैठा के, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जिस तरीके से आप बोलोगे ना तो उनकी भी एनर्जी चेंज होगी, ठीक है? लेकिन आपको ये सोचना ही है कि मैंने ही कर्मा किया है इनके साथ या फिर मैंने ही इनके साथ कुछ बुरा किया है, तभी इस लाइफ में ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? जब आपका ये बिलीफ सिस्टम चेंज होगा तो आप देखेंगे कि आपके जो कार्मिक हैं उनकी भी एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, कार्मिक भी सोलमेट बनते हैं और बहुत सारी डीएफ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, ठीक है? तो किसी को कुछ भी बुरा नहीं बोलना है, जो भी कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? आपको असेंड करवाने के लिए, क्योंकि कार्मिक का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी जर्नी में, ठीक है? तो वो आपको हर एक चीज़ पे ट्रिगर करेंगे ताकि आपकी नज़र वहाँ पे जाए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को हील करना है, आप ट्रिगर हो रहे हो तो खुद को संभालना है, अवेयर रहना है, बैलेंस फॉर्म में रहना है और कुछ बोल के कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं करना है, ठीक है? तो ऐसा अभी होगा ज़रूर। उस चीज़ को आपको किस तरीके से हैंडल करना है ये आप ही कर सकते हैं, क्योंकि देखो जो भी हम मेंटोर्स होते हैं आपको गाइड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, बट जो सिचुएशन आती है उस वक्त आप किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करते हो ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो अच्छे से समझिए कि क्या मेरा कर्मा है, क्या मेरे इशू हैं, उसको मुझे किस तरीके से हील करना है, ठीक है? तो ये एनर्जी जब आपकी आएगी तो वहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलिन की भी एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि दोनों आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो और साथ में ही बहुत सारी डीएफ के साथ ये भी चीज़ें हो रही हैं कि उनके डीएम आ रहे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अभी थोड़ा लेकिन संभल के रहना है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी यहाँ पे दिख सकता है, पुरानी चीज़ें फिर से सामने आ सकती है। तो कोशिश करो कि आपको पुरानी चीज़ें लेके कोई भी बात नहीं छेड़नी है। अगर वो करते हैं तो आप बहुत प्यार से अच्छे तरीके से उस बात को हैंडल करो, ठीक है? क्योंकि अब आप असेंड हो चुके हो, अब आप अवेकन हो चुके हो, जहाँ पे आपको इन 3D की बातों पे ध्यान नहीं देना है कि आप उस थर्ड पार्टी के लिए मुझे छोड़ के गए, आप यहाँ पे उस लड़की के साथ थे, आप उसको स्टॉक करते थे, आप उसको लाइक करते थे, ठीक है? आप उसके पिक्चर को लाइक कर रहे हो, ये सब बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है डीएफ? और एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, कुछ डीएफ के ऐसे कमेंट्स आते हैं, ठीक है? देखो मैं कमेंट के रिप्लाई तो सबको करती हूँ, बट आप लोगों के जो कमेंट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं स्पेशली ड्रीम को लेके कि ड्रीम में हमें दिख रहा है डीएम हमें आई लव यू बोल रहे हैं या फिर डीएम हमसे मिलना चाहते हैं, ठीक है?
इस तरीके के जब आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं ना, तो मुझे हँसी आती है। देखिए, जो एक नॉर्मल सोल भी होगा ना, अगर वो रिलेशनशिप में है, ठीक है, और अगर उनको अपने पार्टनर के ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं जहाँ पे उनके पार्टनर उनसे मिलना चाहते हैं या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आई लव यू बोल रहे हैं या मिस यू बोल रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी जान लेगा कि उनके पार्टनर की ये करंट एनर्जीज हैं। तो आप डिवाइन सोल होके इस तरीके के आप लोग क्वेश्चन करते हो कि मेरा डीएम मुझसे मिलना चाहता है, तो उसका मतलब क्या है ड्रीम में, ठीक है, मुझे आई लव यू बोल रहा है तो उसका मतलब क्या है। सिंपल सा यही मतलब है कि उनकी वो करंट एनर्जीज हैं, ठीक है। इतना आप लोग परेशान क्यों होते हो डीएफ, ठीक है। मैं देखती हूँ ना, बहुत ज़्यादा मुझे हंसी भी आती है और साथ में मुझे ये लगता है कि आप लोग क्यों डीएम की एनर्जीज पे स्टक हो, ठीक है। ज़्यादातर आप लोगों की यही क्वेश्चन रहते हैं कि डीएम मुझसे मिलना चाहते हैं ड्रीम में, डीएम मुझसे बोल रहे हैं कि मैं प्यार करता हूँ, आ जाओ। उसका यही मतलब है, उनकी करंट फीलिंग है, वो आपसे बोलना चाहते हैं, तो ड्रीम में आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। प्लीज़ ऐसे सब कमेंट मत किया करो, ठीक है। मैं 10 बार आप लोगों को रिप्लाई दे चुकी हूँ इस बारे में कि ये आपके डीएम की करंट एनर्जीज है, ठीक है। और इस चीज़ को आप खुद डिकोड करो। कोई ऐसे ड्रीम्स नहीं है जो आप उसे डिकोड नहीं कर पा रहे हो, बहुत इजी ड्रीम्स है ये, ठीक है। आप किसी से भी पूछोगे तो वो आपको आराम से बता देंगे, बट आप ऐसे ड्रीम्स पूछते ही क्यों हो, आप खुद इसे डिकोड कर सकते हो, ठीक है डियर। मैं चाहती हूँ कि आपके जो ड्रीम्स आए, इस चीज़ को लेके आए कि हम अलग अलग डायमेंशन में ट्रैवल कर रहे हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हमारे पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, पास्ट लाइफ आप देख पा रहे हैं। इस टाइप के आपको ड्रीम्स आए तो वहाँ पे उनको आंसर देना भी अच्छा लगता है, ठीक है डियर। आई होप आप लोगों को हर्ट नहीं हुआ होगा। मेरा मतलब यही है कि इन सारी एनर्जी से आप लोगों को बाहर निकलना है, ठीक है। और जो भी आप लोग ड्रीम देख रहे हो, इतना कोई बड़ा मतलब नहीं होता है, सिंपल सा एक मतलब होता है, आराम से आप लोग डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।